हाय व्यूवर्स, वेलकम टू cannybuck.com। हम कर रहे थे, हमारा टॉपिक था स्कूल्स ऑफ एजुकेशन, जिस पे ये हमारी 4th वीडियो है और टोटल इस सीरीज़ की ये हमारी 8th वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्ववाद होता क्या है और इसका हम जो एजुकेशन है उसमें कैसे प्रयोग करते हैं। देखो, अस्तित्ववाद दो शब्दों से मिलके बना है, पहला अस्तित्व और दूसरा वाद। अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? वह कार्य जिसमें किसी वस्तु का निर्माण होता है या जिसके कारण वह होती है, यानी कोई भी वस्तु है वो क्यों है, उसका निर्माण क्यों हुआ है। हम जिसमें ये क्वेश्चन करते हैं ना, उसकी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चन करते हैं उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद। जो कुछ थिंकर्स थे वो मानते थे कि अस्तित्ववाद है ना, सिर्फ हमें सोचने पे मजबूर करता है कि किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस क्या है, वो इस दुनिया में क्यों आई है। तो वही जो दूसरे थिंकर्स थे वो इसे एक फ़िलोसफी के रूप में मानते थे। वे मानते थे कि अस्तित्ववाद का मतलब है कि मनुष्य को सजीव बनाए रखना, यानी उसमें जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करते रहना। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि अस्तित्ववाद का मुख्य जो सेंटर पॉइंट है वो है कि मानव का अस्तित्व और उसका जो भी उसमें क्रिएटिव एबिलिटीज़ है उनको उभारना। ठीक है, ये है अस्तित्ववाद का मतलब। अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म बस एक व्यक्ति की बात नहीं करता जो समाज से अलग होकर जंगल में जाके पूजा वगैरह साधना करता है और अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरे जीने का मकसद क्या है। अस्तित्ववाद इसको नहीं मानता, बल्कि वो उस व्यक्ति की बात करता है जो समाज में रहता है और दूसरे व्यक्ति है उनसे किस प्रकार से बिहेव करता है, उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। तो अस्तित्ववाद उसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता है अस्तित्ववाद का केंद्र बिंदु मानव का अस्तित्व है, यानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, वो इसका सेंटर पॉइंट है। अस्तित्ववाद है ये इसकी फिलॉसफी का मूल मंत्र है अपने को जानो, यानी खुद को जानो और उसके बाद कोई भी विचार अपने अंदर ग्रहण करो, आइडिया लो। मनुष्य के लिए पूर्णता को प्राप्त करना एक चुनौती है, यानी कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर रहती है और इंसान को उन कमियों पर ध्यान देना चाहिए। अस्तित्ववाद थे वे मानते थे कि मनुष्य को अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई भी मनुष्य है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन वह पूर्ण बनने के लिए लगातार कोशिश करता रहता है और यही उसके जीवन का मेन मकसद है। इसके बाद है मनुष्य अपना मार्ग है, अपना रास्ता है, वो अपने आप निर्धारित करता है और वो कोई भी रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। फिर है अस्तित्ववाद का जो प्रिंसिपल है वो इस बात पर फोकस करता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना आदर्श चुनने यानी अपना आइडियल चुनने और अपने भाग्य का निर्माण करने की स्वतंत्रता होती है, यानी जितने भी मनुष्य हैं उन सबको अपना आइडियल चुनने, उसके जैसा बनने और अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। फिर है व्यक्तिवाद, यानी अस्तित्ववाद में एग्जिस्टेंशियलिज्म में इंडिविजुअलिज्म पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। ये मानते हैं कि हमें किसी भी इंसान को ग्रुप में नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि उसको व्यक्तिगत रूप से, यानी एक समय में एक टीचर एक बच्चे को ही पढ़ाएगा। ये व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म को फेवर करते थे कि ग्रुप में शिक्षा नहीं देनी चाहिए, एक समय पे एक बच्चे को ही पढ़ाना चाहिए। जो ग्रुप्स पीयर लर्निंग है, जो ग्रुप शिक्षा है, वो केवल रटने पर आधारित है और इसके द्वारा व्यक्ति का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता। यानी जो अस्तित्ववाद थे वे कंप्लीट रूप से जो मॉडर्न एजुकेशन है ना उसको नकारते थे, यानी उसकी आलोचना करते थे और ये व्यक्तिवाद की थ्योरी को फेवर करते थे। एक समय पे एक टीचर एक ही बच्चे को पढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद है भाग्य ने कर्म को महत्व, मोर इम्पोर्टेंस टू वर्क देन फेट। ये मानते थे कि मनुष्य को अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, बल्कि उसको कर्म करके अपने भाग्य को बदलना चाहिए।
फिर आत्म केंद्रितता, यानी व्यक्ति के लिए वही अच्छा है जिससे व्यक्ति की जो सेल्फ सेंटर्डनेस है वो बढ़े, और वह चीज़ बुरी है जिससे वह सिर्फ भीड़ का अनुयायी बने, भेड़ चाल चले। ठीक है, यानी वे मानते थे कि व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए। इसके बाद है एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एजुकेशन, यानी अस्तित्ववाद एवं शिक्षा। अस्तित्ववाद था, उसमें शिक्षा की क्या जगह थी और वे शिक्षा को कैसी दृष्टि से देखते थे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है स्वतंत्र मानव बनाना। उनके लिए शिक्षा का काम था कि बच्चे को एक इंडिपेंडेंट मैन बनाना। अस्तित्ववाद के जो एम्स थे वो थे कि जो मनुष्य है उसको दूसरों के भरोसे न रहना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र बनना चाहिए, अपने सारे काम खुद करने चाहिए। इनका मानना था कि सभी व्यक्ति एक ही रास्ते पर चलकर अपने जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम्स है, उनको प्राप्त नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, वो अलग होता है और उस तक पहुंचने के लिए उसे अलग रास्ते का चुनाव करने की फ्रीडम होनी चाहिए। ये था पहला पॉइंट। दूसरा है भावात्मक एवं सौंदर्यात्मक विकास। जो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफर थे उनके अनुसार जो इंसान है उसको चयन का कार्य अच्छी प्रकार से तभी आ सकता है, चयन यानी सिलेक्शन का कार्य, जब वह अपने आप को पूरी तरह से उस कार्य में लगा दे कि उसे ये चीज़ क्यों चुननी है, इस चीज़ के फ़ायदे क्या हैं, इस चीज़ के नुकसान क्या हैं। इसके लिए चयन आने के लिए उसका इमोशनल और एस्थेटिक डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इमोशनल होगा और उसमें एस्थेटिक वैल्यूज़ होंगी तो वो अच्छी तरह से किसी भी चीज़ का सिलेक्शन कर सकता है। इसके बाद है दायित्व बोध के योग्य बनाना, टू डेवलप द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अस्तित्ववादी थिंकर्स थे उनके अनुसार जो इंसान है उसमें दायित्व बोध का होना आवश्यक है, यानी उसमें फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, जिम्मेदारी की भावना का विकास होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे है अद्वितीय व्यक्तित्व का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ यूनिक पर्सनैलिटी। सभी बच्चे हैं उनकी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। जो एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स थे वो मानते हैं कि मनुष्य एक कॉन्शियस बीइंग होने के साथ साथ, यानी चेतन प्राणी होने के साथ साथ यूनिक रूप से अपनी खुद की कॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। इस कॉन्शियस का विकास करने के लिए उसकी जो यूनिक पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद है एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड करिकुलम, यानी अस्तित्ववाद में पाठ्यक्रम था वो कैसा था। अस्तित्ववादियों का मानना था कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक निश्चित पाठ्यक्रम बनाना संभव नहीं है, यानी हर बच्चे को इंडिविजुअल तरीके से पढ़ाना है तो हम एक स्पेसिफिक करिकुलम नहीं बना सकते। अगर एक स्पेसिफिक करिकुलम बना दिया तो सभी बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा, तो ये निश्चित पाठ्यक्रम यानी स्पेसिफिक करिकुलम के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि जो भी करिकुलम हम बनाए ना वो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हो, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार अलग अलग होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने करिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे। सबसे पहले उन्होंने रखा साहित्यिक विषय यानी लिटरेरी सब्जेक्ट। इस विषय को लेने का उनका मेन मकसद था कि मनुष्य को उसकी एग्जिस्टेंस का बोध कराने के लिए पाठ्यक्रम में जो लिटरेरी सब्जेक्ट्स हैं उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। फिर एक कलात्मक विषय यानी एस्थेटिक सब्जेक्ट। इन विषयों को करिकुलम में इसलिए रखा जाना चाहिए ताकि जो व्यक्ति है उसमें आपस में प्रेम, एक दूसरे की भावनाओं का इज्जत करना और आपसी लगाव की भावना का विकास हो सके। इसके बाद है धार्मिक विषय, यानी जो करिकुलम है उसमें रिलीजियस सब्जेक्ट भी इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि रिलीजियस सब्जेक्ट जो होंगे वो सभी रिलीजन की शिक्षा को शामिल करने देंगे और उससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकेगा। वे दूसरे रिलीजन की भी रिस्पेक्ट कर पाएंगे अपने रिलीजन के साथ साथ। इसके बाद है खेलकूद एवं व्यायाम यानी स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। वे मानते थे कि जो पर्सनैलिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसका
संपूर्ण डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम बच्चों को कोई फिजिकल एक्सरसाइज करवाएं। इसलिए उन्होंने खेलकूद और व्यायाम को पाठ्यक्रम में जगह दी। इसके अलावा जो अस्तित्ववादी थे वो जो साइंस सब्जेक्ट है उनको पाठ्यक्रम में, करिकुलम में शामिल करने का विरोध करते थे। वे उसके अगेंस्ट थे क्योंकि उनके अनुसार जो साइंस सब्जेक्ट है वो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है और जो भी हम साइंटिफिक ट्रूथ निकालते हैं वो पूरी तरह से सच नहीं होते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। इसके अलावा वे जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, उनको भी करिकुलम में जगह नहीं देते थे क्योंकि उनका मानना था कि इन सब्जेक्ट से मनुष्य को अपनी एग्जिस्टेंस को जानने में कोई हेल्प नहीं मिलती है। ठीक है, तो वे साइंस और सोशल साइंस के अगेंस्ट थे। इसके बाद है एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड टीचिंग मेथड, यानी जो अस्तित्ववादी थे उनकी शिक्षण विधियाँ कौन सी थी। तो अस्तित्ववाद है वो समूह शिक्षा के तो अगेंस्ट थे ही, यानी ग्रुप एजुकेशन के अगेंस्ट थे, क्योंकि इससे उनका मानना था कि व्यक्ति का यूनिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। वे जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, साइंटिफिक जो विधियाँ हैं, उनको भी उचित नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इन मेथड्स का यूज़ करने से जो इंसान है वो स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंट होके चिंतन करने में योग्य नहीं होता है। वे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसका भी विरोध करते थे, क्योंकि वे मानते थे कि यह विधि भी जो इंसान के जो इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है उसके अगेंस्ट है। वे कहते थे कि इस विधि का प्रयोग यानी जो समस्या समाधान विधि है उसका प्रयोग सिर्फ लिमिटेड करना चाहिए। ठीक है, फिर वे कौन से मेथड को यूज़ करना चाहते थे, उनकी जो शिक्षण विधियाँ थी वो क्या थी। पहली थी एजुकेशन बाय सेल्फ अटेम्प्ट, यानी अपने प्रयासों से शिक्षा। वे मानते थे कि सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चा स्वयं अपने प्रयासों से करे। ठीक है, सेकंड जो टीचिंग मेथड था उनका वो था एजुकेशन बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, यानी अपने अनुभवों के द्वारा शिक्षा। वे मानते थे कि शिक्षा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चा स्वयं अपने अनुभवों से सीखे। हम बच्चे को जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं वो उसको उसी तरह से जो रियल सिचुएशन है उसमें उसे करने का अवसर दिया जाए, यही सिखाने की सबसे अच्छी विधि है। यानी जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका एक्सपेरिमेंट भी बच्चे को साथ ही साथ करवाया जाए। इसके बाद है अस्तित्ववाद एवं शिक्षक, यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड टीचर। टीचर का क्या स्थान था एग्जिस्टेंशियलिज्म में। अस्तित्ववादी मानते थे कि शिक्षा की प्रक्रिया में जो टीचर है उसकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट भी होती है साथ ही साथ, क्योंकि अस्तित्ववादी मानते थे कि जो समूह शिक्षा है वो तो देनी नहीं चाहिए। तो टीचर का काम है एक टाइम पे एक ही बच्चे को पढ़ाना, और अगर टीचर एक टाइम पे एक ही बच्चे को पढ़ाएगा तो इससे टीचर का काम और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर से ये उम्मीद रखी जाती थी कि जो प्रत्येक स्टूडेंट है उसकी आवश्यकता, उसे क्या नीड है और उसमें क्या क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखकर ही बच्चों को पढ़ाया जाए। जो टीचर का काम था वो विभिन्न सब्जेक्ट्स की जानकारी, विभिन्न आइडियाज़ देना नहीं था बच्चों को। उस टीचर का काम था कि बच्चों के लिए आदर्श, आइडियल बने। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो अस्तित्ववाद के अकॉर्डिंग शिक्षक के मुख्य कार्य थे वो थे कि वह विद्यार्थी को अकेला होने का बोध कराए, यानी वो बताए कि स्टूडेंट है उसे लाइफ में अकेले ही चलना है और वो अपने निर्णय लेगा, वो इंडिपेंडेंट होके ले, किसी दूसरे के दबाव में निर्णय ना ले। उसके बाद है कि वह जो टीचर था स्टूडेंट को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करे और उससे सत्यम शिवम सुंदरम यानी ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की अनुभूति करवाए। अगला है कि वह उसमें स्वतंत्र चिंतन की योग्यता का विकास करे कि तुम्हें इंडिपेंडेंट होके इंडिविजुअली अपने डिसीजन लेने हैं, किसी के दबाव में किसी भी गलत चीज़ का सिलेक्शन नहीं करना है। ये थे शिक्षक के कार्य। अब आता है अस्तित्ववाद में जो छात्र है, स्टूडेंट है, उसकी क्या जगह थी। तो जो अस्तित्ववादी है वे मानते थे कि छात्र का शिक्षा प्रक्रिया में जो है वो सेंटर पोजीशन है, सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है छात्र शिक्षा का। यह बच्चे की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे कि बच्चे को इंडिपेंडेंट होके पढ़ाओ
उसकी जो यूनिक पर्सनैलिटी है उसके डेवलपमेंट पर फोकस करते थे और ये उम्मीद करते थे कि वह दूसरों का अनुकरण न करे, यानी दूसरों की कॉपी न करे और अपनी जो पर्सनैलिटी है उसी के अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट करे। इसी कारण जो अस्तित्ववादी हैं वो ग्रुप एजुकेशन की बजाय इंडिविजुअल एजुकेशन है, यानी अकेले बच्चे को पढ़ाना, इसका समर्थन करते थे। फिर है एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड डिसिप्लिन। जो अस्तित्ववाद है उसमें अनुशासन क्या था? जो अनुशासन था वो उम्मीद करता था कि बच्चा स्कूल द्वारा बनाए गए जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करे और टीचर जो भी उनको पढ़ाए उस पर ध्यान दे, टीचर की रिस्पेक्ट करे। लेकिन बच्चा है वो अपने डिसीज़न लेने के लिए फ्री होता था, वो जो भी अपने डिसीज़न लेना चाहता ले सकता था, क्योंकि ये बच्चे की स्वतंत्रता का विकास करते थे, बच्चे को यकीन दिलाते थे कि वो दुनिया में अकेला है और अपने डिसीज़न लेने के लिए वो फ्री है। हम कह सकते हैं कि वो अनुशासन के लिए बच्चों की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, जो कि उसे आत्म अनुशासन की ओर ले जाता है, यानी बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। तो अनुशासन के नाम पे वो मानते थे कि बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी अंदर से उसे अनुशासित रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।